हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम इस एक्सरसाइज का 2। इस क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। सो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। आपको ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर वो इन तीन रूपों में लिखा जा सकता है जहां पर q जो तीनों में इस्तेमाल हुआ है वो कोई इंटीजर है। तो फिर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पर डिपेंड करती है। उसका इस्तेमाल उसके हिसाब से क्या होता है, कोई भी नंबर a है वो bq प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर b, q और r कोई आपके नंबर्स है, राइट। जहां पे r की वैल्यू जो है हमेशा ही इस b की वैल्यू से कम होगी और ये वैल्यू r की 0 से बड़ी या फिर बराबर होगी। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर b जो है वो 6 है और a जो है वो ये कोई भी नंबर हो सकता है, इनके अलावा भी नंबर्स होंगे। अभी देखेंगे आप कि ये कैसे किया जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं और क्लियर करते हैं कि ये कैसे हो। ओके, सॉल्यूशन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू bq प्लस r। अब b की जगह हम लिख देते हैं 6q प्लस में r, वेयर अब r की वैल्यू इस 6 से कम होगी लेकिन 0 से बड़ी और बराबर हो। और हम कह सकते हैं कि r में भी हो सकती है r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब अलग अलग वैल्यू रख करके देखते हैं। When r इज इक्वल टू 0 तो फिर जब r की वैल्यू 0 होगी तो a इज इक्वल टू होगा 6q प्लस में 0 मतलब 6q। और ये तो क्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 क्योंकि 6 जो है 2 की टेबल में आता है, इवन नंबर है, मल्टीपल ऑफ 2, सो 6q इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब हम लेंगे r की वैल्यू 1। एक बार 0 ली फिर अब 1 ले रहे हैं तो फिर a इक्वल टू होगा 6q प्लस में 1। 6q तो हमने अभी इवन प्रूव कर दिया, प्लस में 1 ये क्या है, इवन था, हमने यहाँ प्रूव किया है, राइट। इवन प्लस 1 मतलब इवन प्लस ओड, तो ये हुआ ओड। इसी तरह से अब आगे के पार्ट्स भी चलेंगे। मतलब जब r की वैल्यू 2 लेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 2। तो ये 6q तो इवन है, इवन के अंदर हमने जोड़ा 2 मतलब इवन में जोड़ा इवन, और इवन दोनों मिलकर के बनता है इवन। इनको नाम दे देते हैं साथ के साथ। इसको नाम दिया 1, इसको नाम देते हैं 2, इसको नाम दिया 3 और इसी प्रकार से आगे के पार्ट भी करेंगे सॉरी करेंगे। r की वैल्यू 3 तो a की वैल्यू होगी 6q प्लस 3 मतलब इवन प्लस 3 मतलब इवन प्लस ओड मतलब ओड, तो इसके नाम दिया 4। अब लेते हैं r की वैल्यू 4। a की वैल्यू क्या होगी 6q प्लस 4 इवन, क्योंकि 6q तो हमने यहाँ पे शुरुआत में ही इवन प्रूव कर दी थी। इवन प्लस 4 मतलब इवन प्लस में इवन, क्योंकि 4 तो इवन नंबर हुआ ना, 2 से डिविजिबल, तो ये हुआ इवन, इसे नाम दिया 5। अब r की वैल्यू 5 तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 5 मतलब इवन प्लस में 5 मतलब इवन प्लस में ओड मतलब ओड। इवन और ओड मिलकर के बनता है ओड, जो कि यहाँ पर भी हमने प्रूव किया और यहाँ पर भी हमने प्रूव किया, हमने लिखा, जिसका इस्तेमाल इसे नाम देते हैं 6। अब क्लियरली देखिए
r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर रखी और हमने पाया कि जो 2 है यहाँ पर ओड आया, 4 में ओड आया, 6 में ओड आया। जब तो उसमें क्या क्या चीजें आई पड़ी है ओड के केस में, 6q+1 जो कि यहाँ पर 6q+3 ये वाला है ना, ये वाला, और 6q+5 जो ये वाला है यहाँ पर आया ना। तो ये क्या चीज है कि हम इसको फिर ये वाली चीज लिख सकते हैं हैंस फ्रॉम। ऐसा करने के बाद, इतना करने के बाद अब हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 2 4 एंड 6, राइट, तीनों में ओड आता है। फ्रॉम 2 4 एंड 6 स्टेटमेंट हम लिखेंगे यही वाली, यानी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। ये पूरी स्टेटमेंट जो है डिक्टो की डिक्टो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ये वाला कर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें लिखनी है। मैं ये चीज यहाँ पे लिख कर देना, कॉपी पेस्ट, आप ये लिख देना। सो दैट काट देंगे जो चीजें नहीं चाहिए। सो 6 ये काट दिया। दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q+1 6q+3 6 और 6q+5 where q is some integer, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है इस तरीके से। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपके भविष्य के लिए है, आपके जरूर काम आएगा वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। ऑलवेज हैव ए ग्रेट टाइम। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।